बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सवा। 24 अप्रैल 2025 की वीडियो का आज का टॉपिक है कि किसी भी मुल्क का वीज़ा झटपट तैयार के हो जाएगा, बिना किसी टेंशन के तैयार होगा और बिना किसी झंझट के और बिना किसी इंतज़ार के ये वीज़ा आपका लग जाएगा। कैसे लगेगा आगे चल के बताते हैं। वीज़ा का वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी याद के साथ प्रेस कर लें ताकि अच्छे अच्छे और अथेंटिक मुजरिब वज़ाइफ आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँच जाएँ। जिस वक्त आप परेशानी का शिकार हों, ऐन परेशानी के टाइम पे आप इस वजीफ़े की मदद से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हमारे चैनल पे मुख्तलिफ़ तरह के वज़ाइफ होते हैं। ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियाँ होती हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसके हिसाब से वज़ाइफ भी हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह ही के होते हैं। अल्लाह के हुक्म और कुरान पाक की मदद से अल्लाह ताला की रहमत को पुकारते हैं और अपनी परेशानी का सद्देबाब करते हैं। अच्छा जी, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि किसी भी मुल्क का वजीफ़ा झटपट आपका कैसे लग सकते हैं। लगता है जी, बिल्कुल लगता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हमने वीज़े के लिए हर साल तैयारियां करते हुए देखा है कि फ़लाँ मुल्क जाना है, फ़लाँ मुल्क का वीज़ा नहीं लग रहा, फ़लाँ मुल्क दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, 3 साल पहले भी अप्लाई किया था, फिर कोई मसाइल आ गए थे, फिर बीच में काम स्टॉप कर दिया था, फिर दोबारा अब अप्लाई कर रहा हूँ, इस बार अल्लाह करे काम लग जाए। इस तरह के जुमले आपको बहुत सुनने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे जुमले भी सुनने को मिलते हैं जो लोग कहते हैं हमने तो एवं ही अप्लाई किया था और हमारा तो वीज़ा ही लग गया, या हमने तो जस्ट लक के तो आजमाने के लिए अप्लाई किया था, हमारा वीज़ा लग गया, या हम बैठे थे और वीज़ा लग गया। तो इस तरीके से यानी अचानक वीज़ा लग जाना या झटपट वीज़ा लग जाना, वीज़े के असबाब पैदा हो जाना, ये जी कुदरत की तरफ से भी होता है और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की रहमत को ही आज हम पुकारेंगे, वजीफ़े की मदद से पुकारेंगे। अच्छा जी, क्या आपने करना है, कुरान पाक की एक बड़ी ही प्यारी सूरत है, सूरत फतह, ठीक है। सूरत फतह है और ये जी है 26वें पारे में, 26वें पारे में सूरत फतह आपको मिलेगी। इस सूरत को वो शख्स जिसने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो शख्स इसको रोज़ाना पढ़ेगा। एक बार, सिर्फ एक बार पढ़ना है, एक बार सिर्फ इसको सूरत फतह को पढ़ना है और अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पढ़ ले, कोई सा भी दुरूद पढ़ ले, ज़रूरी नहीं है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, तो कोई सा भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है, आपने या फ़ताह, अल्लाह का एक नाम है या फ़ताह, या फ़ताह, इसको आपने 5 नमाज़ें पढ़ते हैं दिन में, ठीक है। कोई किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ लेना, इसको आपने एक बार ही पढ़ना है, 111 बार, ठीक है। यानी 111 बार या फ़ताह पढ़ना है आपने और एक बार सूरत फ़तह पढ़नी है, ठीक है। ये पढ़ लें आप, बाद नमाज फ़जर पढ़ लें और इसको बाकी की जो 4 नमाज़ें रह जाएंगी, यानी नमाज फ़जर में तो आपने ये पढ़ ली है ना, बाकी ज़ोहर असर मग़रिब इशा रह जाएगी, तो इन 4 नमाज़ों में से किसी भी एक टाइम पे आप या फ़ताह 111 बार पढ़ लें। ये दोनों ही काम डेली बेस पे आपने करना है। यकीन करें 10 दिन में, 15 दिन में आपका वीज़ा लग जाएगा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आपका 10 से 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाएगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी, अब मुझे वीज़ा लगने के असबाब मिल रहे हैं या वीज़ा लगने के कोई अलामतें नज़र आ रही हैं, सिम्पटम्स मिल रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपने क्या करना है, एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है, बराए मेहरबानी जब वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो कानूनी तौर पे करिएगा। जब ये वजीफ़ा करेंगे तो आपने शर्त सिर्फ ये है कि आपने कानूनी तौर पे अप्लाई करना है और दूसरा आपने क्या करना है कि दस्तावेज़ात जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्लियर होने चाहिए, वो आपने ख़ुद क्लियर करने हैं, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट वगैरह दिस एंड डैट जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए आपकी। उसके बाद जब दोनों काम आपके हो गए हैं, कानूनी तौर पे अप्लाई भी कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स भी आपके क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है, तो फिर आप ये कोशिश कर सकते हैं, फिर आप ये वजीफ़ा करें। यकीन करें आपका चुटकियों में ये चुटकियों में वीज़ा लगेगा, चाहे आप किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये नहीं है कि जी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुश्किल हो रहे हैं, मुश्किल से मिलते हैं वीज़े, नहीं। आप किसी भी मुल्क के लिए वीज़े के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये वजीफ़ा करेंगे आफ्टर
ٹیکنگ آل فارمیلٹیز آف ویزا. ٹھیک ہے، تو ساری فارمیلٹیز اپنی ویزے کی پوری کرنے کے بعد جب آپ یہ اپلائی کریں گے، یہ وظیفہ کریں گے، تو یقین کریں آپ کا ویزا جھٹ پٹ لگ جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے کیا خیال کرنا ہے، ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ وظیفہ کرو گے، چاہے آپ نماز فجر کے بعد یہ سورۃ فتح پڑھو گے یا پھر آپ کسی بھی نماز کے بعد یا فتح ہوئی 111 بار پڑھو گے، تو اس میں نا آپ نے دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میں حلال رزق کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے حرام رزق سے بچا اور میرے روزگار کے وسائل کو پیدا فرما. اور ویزے کے لیے بعض اوقات ہمارے پاس رقم بھی اکٹھی نہیں ہو رہی ہوتی، تو رقم کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دو. اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے قریب جا کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور اللہ سنے گا اور آپ کے روزگار کے مسائل ختم ہو جائیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ فیملی ہسبینڈ باہر ہوتا ہے، ان کی فیملیز پاکستان ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں.